गाइस यदि आप IITJEM 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो आपके लिए आ गई गेम चेंजर चीट सीट जो कि बनाई गई है रैंकर्स ऑफ IITJEM फ्रॉम 2021, 22, 23 बैच के स्टूडेंट के द्वारा। और इसका मेन मोटिव क्या है और ये किन स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है तो मैं इसके बता देता हूँ। आप चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी या फिर अदर कोई से भी में आप IITJEM देना चाहते हो या फिर अभी आपके अंडर ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, IITJEM की प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर कर रहे हो या फिर अभी आप ड्रॉप लेकर IITJEM की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आपको इसमें पूरा डिटेल जानने को मिल जाएगा। यहाँ पर ऐसा कोई हम पर्टिकुलरली टॉपर की स्ट्रेटजी नहीं बताने वाले हैं, ना आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाले हैं कि आप 2 रैंक वगैरह फोड़ दोगे, बट हम जो आपको बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीट सीट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि हमको IITJEM की प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से करें और किन किन बातों को थोड़ा बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी गेम चेंजर, तो इसमें सब कुछ आपको सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यार इसका मेन मोटिव हमारा ये है इस गेम चेंजर चीट सीट का जो सीरीज़ हम लाए हैं कि यार आप IITJEM की प्रिपरेशन यदि कर रहे हो या फिर करना चाहते हो तो आपका जितने भी सब्जेक्ट है, जितने भी आपके टॉपिक वगैरह है, उनमें से एक भी छोटी सी चीज़ भी आपकी मिस नहीं हो जाना चाहिए। बारीकी से आप हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से क्लियर कर लो, तो वो सभी हम इसमें प्रोवाइड करने वाले हैं ताकि आपका कोई सा भी पॉइंट छूटे नहीं। फिर आप बाद में ये नहीं बोलो आपके IITJEM एग्ज़ाम देने के बाद यार मैंने ये वाला पॉइंट छोड़ दिया था, ये वाला टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, ये मुझे तो पता ही नहीं था कि यार ये वाला टॉपिक इस टॉपिक में आता भी है। यदि आपको ये सारा ऐसे कुछ पॉइंट वगैरह नहीं बोलना हो तो कोशिश करना कि एक बार ये चीट सीट आप जरूर फॉलो करो। सो गाइस वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म IIT MSc वाले। वी आर बिल्डिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर द स्टूडेंट दोज हू वांट टू परस्यू देयर मास्टर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूट ओवर इंडिया, IITs एंड NITs। एंड अभी आपके लिए 24 जून को 5 PM को एक सरप्राइज़ अभी आने वाला है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। और यदि आप इस वीडियो को थोड़ा बाद देख रहे हो तो तब भी उस वीडियो को आप देख सकते हो, वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो यार गेम चेंजर है क्या, देखो हमने क्या करा है कि जितने भी अपने IITJEM के टॉपिक रहते हैं, मैथमेटिक्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री के, बायोटेक्नोलॉजी के, हम सभी टॉपिक के एक पूरा का पूरा रोड मैप बना रहे हैं कि आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि आज हमने चीट सेट बनाई है वो रियल एनालिसिस की, तो रियल एनालिसिस आपको पढ़ने से पहले कौन कौन से अपने प्रीरिक्विजिट होना चाहिए और रियल एनालिसिस का वेटेज कितना रहता है, आपको कैसे क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक इसमें रहते हैं, तो सब कुछ हमने इसमें डाल रखा है। ठीक है, तो देखो यार आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी काम को करना चाहते हो तो उसके लिए जरूर रहता है कि पहले उसके सराउंडिंग को आप जान लो। ठीक है, उसमें क्या है, क्या कौन कौन सी चीज़ें आने वाली है, ये आई थिंक आपके जितने भी टीचर वगैरह रहते हैं, आपके आई थिंक पेरेंट्स वगैरह भी बोलते हैं आपसे, और खुद यह बात जानते हो कि यदि आप किसी काम को करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पहले उसको जान लो कि क्या क्या उसमें लगने वाला है, क्या क्या उसके लिए प्री रिक्वेस्ट है और कैसे क्या होने वाला है। ठीक है, छोटा सा आपको एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। मैच अपन सभी देखते हैं क्रिकेट के, तो यार जो कैप्टन रहता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है। लेट सपोज अपन महेंद्र सिंह धोनी सर का अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट सपोज कि इनका मैच होने वाला है इंडिया टीम का न्यूजीलैंड के साथ, तो यार अब जो कैप्टन क्या करेगा, ये थोड़ी करेगा कि यार कल मैच है तो कल के मैच के 5-10 मिनट पहले मैं 11 खिलाड़ी को मैं बुला लूँगा, चलो यार अपने को मैच खेलना है। ठीक है, आज न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, उनसे अपने को भिड़ना है। ठीक है, पहले क्या करते हैं कि यार जिस मैदान में वो मैच खेलने वाले हैं उस मैदान को जाके एक बार पूरे से देखेंगे, उस ग्राउंड को कि वहाँ पर देखेंगे उसकी पिच कैसी है। ठीक है, वहाँ पर कौन से प्लेयर को खिलाना चाहिए, अपोजिट टीम कौन सी है, अपोजिट टीम के करस्पॉन्डिंग अपने जो प्लेयर कौन कौन से अच्छे बेस्ट है उनको वो सिलेक्ट करेंगे और फिर टीम में उतारेंगे। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि आप किसी काम को कर रहे हो तो एक बार पूरा इसको अच्छे से देख लो, एनालिसिस कर लो। तो यार ये जो गेम चेंजर जो चीट सीट है इसका मेन मोटिव यही है कि आपको सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक की आपको एक फ्लो मिल जाएगा, प्री रिक्वेस्टिंग मिल जाएगा, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सब कुछ A to Z हर एक पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज है अपना टॉपिक सबसे पहले IITJEM मैथमेटिक्स के लिए जो कि हम ले रहे हैं रियल एनालिसिस टॉपिक। ठीक है, तो रियल एनालिसिस जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि मैं प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में इसका वेटेज कितना था, आप यदि ध्यान से देखो तो आपको यहीं पर बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आप जो सोचते हो कि यार कि मुझे 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स स्कोर करना है, 60 मार्क्स स्कोर करना है, तो आप कोशिश करो कि उसको मार्क्स को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो। आप पहले कट ऑफ क्लियर करने की कोशिश करो। जैसे कि यार मैं यदि आपको रियल एनालिसिस में बात करूँ तो 2018 में, हाँ दूसरी बात ध्यान रखना कि रियल एनालिसिस जो बहुत सारे जो एजुकेटर वगैरह रहते हैं वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप से उसको पढ़ाते हैं। कुछ इसको बोलते हैं कि जो सीक्वेंस सीरीज वाला पार्ट है, ठीक है, वही अपना रियल एनालिसिस है। जो अपना डिफरेंशियल कैलकुलस है वो आपका अलग उसको नाम दे देते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहता है, मैंने जिस टाइप से अपनी प्रिपरेशन करी
कि मेरा जो डिफरेंशियल आपका जो कैलकुलस वाला पूरा पार्ट है, उसके बाद जो आपका रियल एनालिसिस के जो टॉपिक वगैरह आते हैं उनको आप सब कुछ एक साथ मिक्स कंबाइन होते हुए पढ़ो, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें रिलेट होती है एक दूसरे से और इनके क्वेश्चन भी मिक्स आते ही आते हैं। तो एक बार अपन प्रीवियस ईयर के यदि यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूँ 2018 के रियल एनालिसिस वाले पार्ट की, तो यार देखो कि जो IIT JEM 2018 मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ गया था वो गया था 16.84 और रियल एनालिसिस का वेटेज कितना है 42। मतलब यदि आपने रियल एनालिसिस अच्छे से कर लिया, इसके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आपने क्लियर कर लिए, तो आपका कट ऑफ तो यहाँ से आसानी से क्लियर हो ही जाएगा। यदि मैं OBC की मैं बात करूँ तो कट ऑफ गया था 15.616 और OBC SC ST की मैं बात करूँ तो इनका जो कट ऑफ गया था वो गया था 8.42। तो मतलब आप यहाँ पर ध्यान से यदि कंपेयर करो तो कहीं ना कहीं यदि अपन रियल एनालिसिस का छोटा पोर्शन भी अपना अच्छे से कर लेंगे, तो आप यदि SC ST के स्टूडेंट हो तो आपका कहीं ना कहीं यार आसानी से कट ऑफ तो यहाँ पर क्लियर हो ही जाएगा। सेम टू सेम यदि आप 2019 की मैं बात करूँ तो आपका जो जनरल का कट ऑफ गया था 22.96 और वहाँ पर इसका वेटेज था कितना 48 मार्क्स का रियल एनालिसिस आपका टॉपिक आया था। ठीक है, 2020 की मैं बात करूँ तो आया था आपके पास 37 मार्क्स का और इसका जो कट ऑफ गया था 33.35। सेम टू सेम आप OBC और SC ST के इनके देख सकते हो कट ऑफ। 21 में इसका जो कट ऑफ गया था कितना था IIT JEM का 24.69 और वेटेज था कितना 43। सेम टू सेम आपके पास 22-23 के आप देखो तो कुल मिला के कि जो रियल एनालिसिस जो टॉपिक आता है वो कहीं ना कहीं अप्रोक्सीमेटली ऑन एवरेज 40 मार्क्स का आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि यार आपका % के अप्रोक्सीमेटली जो यार पूरा IIT JEM का जो वेटेज है 100 मार्क्स का, उसमें से आपका एक ही टॉपिक है, दैट इज़ द रियल एनालिसिस। तो यार इसको आप एक अच्छे से पढ़ना, जो कि हमने जो चीट शीट दी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें से एक एक पॉइंट एक एक चीज़ें आप अच्छे से क्लियर कर लोगे तो मैं गारंटेड कह रहा हूँ कि आपका कट ऑफ की तो कोई दिक्कत नहीं। जो कि स्टूडेंट बोलते हैं कि यार मेरा तो कट ऑफ क्लियर हुआ ही नहीं, मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन वगैरह करी थी, उसके बाद में इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाया। ठीक है, तो यार आप यदि इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि आपका कट ऑफ आसानी से सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं आगे अगले पॉइंट की तरफ। तो देखो यार, यदि आप रियल एनालिसिस को पढ़ रहे हो तो उसको मैं टोटल 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला आपके पास रहेगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, दूसरा आपके पास रहेगा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, तीसरा आपके पास रहेगा सीक्वेंस ऑफ रियल वेरिएबल, चौथा आपके पास रहेगा सीरीज और अगला रहेगा आपके पास पावर सीरीज। ठीक है, तो 5 पार्ट में इसको मैंने डिवाइड कर दिया है, क्योंकि देखो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सेवरल वेरिएबल न पढ़ते हुए डायरेक्ट रियल सीक्वेंस ऑफ रियल वेरिएबल पे ही चले जाते हैं, फिर उसके बाद सीरीज पढ़ते हैं, पावर सीरीज पढ़ते हैं, उसके बाद फिर वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल सेवरल वेरिएबल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। और ये 100% ट्रू है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऑब्जर्व करा है, जितने मैंने स्टूडेंट को मेंटरशिप प्रोवाइड वगैरह करा है या फिर उनको पर्सनल गाइड करा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ तो भी मतलब ऊपर नीचे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं दिक्कत जाती है। जिस टॉपिक को आपको कंप्लीट करने में 1 महीने लग रहा है, वहाँ पर आप 3-3 4-4 महीने अपने वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपसे बहुत बार बोला है कि यार IIT JEM टफ एग्जाम नहीं है, यदि आपको इसको अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तो लगभग आप 6-7 महीने में अच्छे से आप क्रैक कर पाओगे, आपको ज़्यादा मतलब ड्रॉप लेने की इनकी कोई ज़रूरत रहेगी नहीं वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गाइस, यदि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी हो या फिर आप करना चाहते हो तो एक बार जरूर सीट को जरूर देख लेना। तो यार देखो, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल की मैं बात करूँ तो यहाँ पर अपने पास सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ द फंक्शन, सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर लिखा मैंने पॉलीनोमियल फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF मतलब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, अदर पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, इन सभी के आपको डोमेन, रेंज, ग्राफ सब कुछ पता होना चाहिए, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इनकी कंडीशन क्या है। ठीक, वो भी आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। लॉग फंक्शन जो अपन लिखते हैं वहाँ पर आपके पास एक ही कंडीशन क्या होती है, एक्स की कंडीशन क्या होती है। ऐसे आपके पास टेक्नोमेट्रिक, इनवर्स टेक्नोमेट्रिक के आपको जो डोमेन रेंज रहते हैं, उनके जो पर्टिकुलर जो ग्राफ वगैरह रहते हैं A to Z आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यदि आपने इतना काम कर लिया तो डेफिनेटली जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन वगैरह आपके एग्जाम में आते हुए यहीं से आपके उड़ जाएंगे। ठीक है, दूसरा सबसे पहले आप पढ़ना स्टार्ट करो तो ये वाले टॉपिक को आप कंप्लीट करो, देन उसके बाद आप जाओ लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक पर। अब यदि आपको लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ना चाहते हो तो यार इसके लिए आपके पास लिमिट के सभी फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए, और एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन जिसको अपन टेलर सीरीज एक्सपांशन वगैरह जो बोलते हैं, तो यार ये जो है ना सीरीज एक्सपांशन ऑफ द फंक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपके क्वेश्चन वगैरह रहते हैं, यदि आपको सीरीज एक्सपांशन के जितने फॉर्मूले रहते हैं, साइन, कोस के, इनवर्स के, इनके e⁻x, log 1 + x सभी के, ये आपको आने ही चाहिए किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, इनको आप रट लो, इनका एक क्वेश्चन तो मान के चलो कि आ ही जाता है, और कहीं ना कहीं तो ये टॉपिक मतलब ये वाला यूज़ हो ही जाता है। ठीक है, तो यार आप इसको मिस मत कर देना। नेक्स्ट आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, इनके अच्छे से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शन क्या होते हैं, मोनोटोनिक फंक्शन आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही कहीं ना कहीं रिलेट होते हैं। नेक्स्ट आपके पास रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम, डार्बोक्स थ्योरम, अपोजिट साइन थ्योरम। शायद 2021 में अपोजिट साइन थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन वगैरह आया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कि क्या था। ठीक है, वैसे आपके पास रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप
देखो यार, ये वाले जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, यदि आप मेरे पास कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भैया आपने नेम सेट वगैरह कैसे क्या निकाली IIT के साथ, तो यार ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है कि आप इनको करोगे तो आपको अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सारी चीज़ें हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको लिए एक फ्लो के साथ में बताना चाह रहा हूँ कि आप इसमें से कोई सा पॉइंट मिस ना कर दो, ठीक है। तो आपको रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, फिक्स पॉइंट थ्योरम, डार्बुक्स थ्योरम, अपोजिट साइन थ्योरम सब कुछ अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है लोकल ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड क्रिटिकल पॉइंट। ये वाले जो टॉपिक है, ये वाला पॉइंट वगैरह है, ये सब कुछ आपके अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत बार कन्फ्यूजन होता है, इनफेक्ट मुझे भी कन्फ्यूजन होता था कभी कभी कि यार एक ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा अलग होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा अलग होता है। तो यार ये लगभग मतलब एक ही टर्म है, एक ही दोनों का मीनिंग है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है उनके, ठीक है। तो यार ये कन्फ्यूज मत रहो उनमें, ठीक है। तो दोनों है ही चीज़ है कि नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी मेन फार्मूला। डिफरेंशिएबिलिटी का जो मेन जो फार्मूला है, ठीक है, जो जनरली अपन क्या करते हैं कि डिफरेंशिएशन जो लिखते हैं डिवाइड बाय एक्स इक्वल टू डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, तो आपको चलो चल जाएगा। पर जो डिफरेंशिएबिलिटी का जो मेन फार्मूला है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि उसका एक्चुअल फार्मूला क्या है, ठीक है। क्योंकि यार उससे जो क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से पता है कि यार एक टिफर्म से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह आए थे 2021 में, ठीक है। और वो फार्मूला यदि आपको नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप उसको मिस कर दोगे, ठीक है। और बेसिक फार्मूला रहता है, ज़्यादा कोई बड़ा है नहीं वो, ठीक है, ईजी सा ही फार्मूला आपके पास है वो, ठीक है। आई थिंक आपको पता ही होगा, नहीं पता हो तो यार कमेंट करके बता देना। हम इसमें अगले जो एपिसोड वगैरह अपने पास आते जाएंगे उसमें हम आपको मेन जो फॉर्मूले, मेन जो पॉइंट वगैरह है वो सब कुछ लाके आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी के जितने भी फॉर्मूले वगैरह रहते हैं आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास एल हॉस्पिटल रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आपके पास रिमन इंटीग्रल, डेफिनेट इंटीग्रल और सभी उनकी जो करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है फंक्शन ऑफ द सेवरल वेरिएबल। आप जब आपका फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल अच्छे से कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद जाना फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पर। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट उस पर कूद गए, उसको आप करना स्टार्ट कर दिया आपने। फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यदि आपने वन वेरिएबल अच्छे से कर लिया तो मैं रियली बोल रहा हूँ कि आपको सेवरल वेरिएबल में बहुत ही कम दिक्कत जाएगी, आपको ज़्यादा ऐसा लगेगा नहीं। कुछ स्टूडेंट वही करते हैं कि यार उन्होंने सेवरल वेरिएबल को पहले पढ़ लेते हैं, सीक्वेंस सीरीज पढ़ लेते हैं और वन वेरिएबल पढ़ते ही नहीं कभी, ठीक है। बट आप ये वाला फॉलो अप अपनाओ, कोशिश करो इसको, ठीक है। तो सेवरल वेरिएबल में आपके पास लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद पार्शियल डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार। इसका एक क्वेश्चन तो यार मतलब मान के चलो आते ही आता है IIT JEM में, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को आप अच्छे से करना। मैक्सिमा, मिनिमा, सैडल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, इनकी कंडीशन क्या है, सब कुछ आपको अच्छे से पता होना चाहिए इनके बारे में, इन सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट आपके पास आता है सीक्वेंस। अब आपका जितना ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए देन आप जाओ सीक्वेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो सीक्वेंस है, मैं आपके पास लिमिट ऑफ द सीक्वेंस, इन्फीमम, सुप्रीमम क्या होते हैं, इन सभी की आपकी टर्मिनोलॉजी है, इन सभी के मीनिंग आपको पता होना चाहिए, इनकी जो स्टेटमेंट है वो सभी कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए। रियल सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस, ये सभी क्या होते हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेशियो थ्योरम फॉर द सीक्वेंस एंड बोल्जनो-वीरस्टोन थ्योरम, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है, यहाँ पर आपको सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे आज आपको मैं जस्ट ओवरव्यू बता रहा हूँ, बाकी हम जो रियल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह रहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह रहते हैं, वो भी हम ला देंगे, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें चलेगी, एक वीडियो में सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं, ये खुद आप सारी चीज़ें अच्छे से समझते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सीरीज़। अब जब सीक्वेंस वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए तो आप जाओ सीरीज़ पर। तो सीरीज़ में आपको जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, सीरीज़ ऑफ पॉजिटिव टर्म जिसको अपन बोलते हैं, वो वाला आप अच्छे से टॉपिक कर लेना। अब इसके यहाँ पर टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस के कुछ टेस्ट वगैरह रहते हैं, P सीरीज, G सीरीज, नेसेसरी कंडीशन की जितनी भी है, BCT, LCT, DRT, रेशियो टेस्ट जिसको अपन बोलते हैं, कोची एंथ रूट टेस्ट, कोजी कंडेंसेशन टेस्ट, लिमिट ऑफ सम, ये जितने भी है ना ये टर्म आपको याद होना चाहिए। ये देखो, ठीक है, इसको प्रोवाइड करने का मतलब मेरा ये कि आप जब पढ़ो ना तो यदि इसका कोई सा टॉपिक आपका जो छूट रहा है तो इन पे आप मतलब इस सीट के द्वारा आप चेक कर लो कि यार ये मेरा टॉपिक छूट गया तो इसको मैं जाके पढ़ लूँ, ताकि आपको कोई सा पॉइंट वगैरह मिस नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये जितने भी लिखे हैं मैंने, सभी टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कुछ रहते हैं जो कि सीधे सीधे IIT JEM में आ जाते हैं। मुझे अच्छे तरह से पता है कि जो SK मापा बुक है उसमें से 3-4 पॉइंट ऐसे थे, फॉर्मूले थे, मतलब कुछ रिजल्ट थे वो सीधे सीधे उठकर आ गए थे, ठीक है। वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट वन। देन उसके बाद आपके पास आता है अल्टरनेट सीरीज। तो अल्टरनेट सीरीज में आपके पास लेबनिज टेस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एबल्स टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, ये तीनों आपके अच्छे से याद होना चाहिए कि टेस्ट क्या है इनकी कंडीशन के साथ।
सेम टू सेम इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट वगैरह रहते हैं, वो भी आपके जो टीचर वगैरह आपको जो पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर वगैरह, ठीक है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो यार वो सब कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए, नहीं तो आप बुक्स वगैरह जो आप रेफर कर रहे हो, जो कि मैंने आपको रियल एनालिसिस की अच्छी सी बुक बताई थी, वो आप फॉलो कर सकते हो और इसमें आपको यहाँ पर मिल भी जाएगी वो। उसके बाद आपके पास सम ऑफ द सीरीज टेलीस्कोपिक सीरीज और कॉन्ट्रैक्टिव सीरीज। यार टेलीस्कोपिक सीरीज एक ऐसी सीरीज है कि थोड़ा सा यार इसका क्वेश्चन मुझे अच्छे से पता है कि 2021 में आया था जब मैंने पेपर दिया था, ठीक है, टीफर में भी शायद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्जैक्ट मुझे अभी थोड़ा याद नहीं रहा क्योंकि 2-3 साल अभी हो चुके हैं, ठीक है। बट यार ये टेलीस्कोपिंग सीरीज, कॉन्ट्रैक्टिव सीरीज, कुछ जो एजुकेटर वगैरह रहते हैं ना, वो कुछ स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको कहीं ना कहीं अच्छे से कर लो। नेक्स्ट आपके पास आता है पावर सीरीज। तो पावर सीरीज में आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, शायद आप 2023 में इसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। पेपर का एक बार मैं एनालिसिस करके आपको मैं बता दूंगा। तो यार ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वाला है टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप प्रॉपर्टीज ऑफ द पावर सीरीज, देन उसके बाद टर्म वाइज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ द पावर सीरीज। तो ये आपके 5 पॉइंट हो चुके हैं। आई होप आपको इस वाले फ्लो के साथ आप पढ़ोगे तो आपका जो ये टॉपिक है पूरा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से कुछ ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करो, इस आप रोड मैप को फॉलो करो, तो मैं गारंटेड बोल रहा हूँ कि आपको जो मैंने अभी 40 मार्क्स का जो वेटेज बताया, तो आप उसमें अच्छे से मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे। अदरवाइज यदि आप कुछ तो भी उठा के पढ़ने लग गए, पहले सीक्वेंस पढ़ ले, कभी सीरीज पढ़ ले, फिर आपके पास वन वेरिएबल पे जा रहा हो, फिर सेवरल वेरिएबल पे जा रहा हो, तो वो कहीं ना कहीं एज ए टाइम वेस्टिंग है आपके लिए। यदि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक परफेक्ट जो चीज़ है, ट्रेंड है, वो फॉलो आपको करना है, तो यार डेफिनेटली ये सीट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर बेस्ट बुक फॉर द रियल एनालिसिस। तो यार एस के मापा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कि मैंने फॉलो करी थी, उसको मैंने सजेस्ट भी करा आपको बहुत बार, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह है जो कि सीधे सीधे IIT JEM टीफर गेट इनमें सीधे सीधे उठ कर आ जाता है, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व करा है अच्छी तरह से इसको, और इसको मैंने बुक को अच्छे से भी पढ़ा है, ठीक है। और तो डेफिनेटली इसकी सीरीज में आपको ला दूंगा, जहाँ पर मैं एस के मापा के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह, वो अच्छे से मैं आपको बता दूँ, ताकि आप जब इस पढ़ने जाओ तो आपको सारी चीज़ अच्छे से रिकॉल हो जाए, ठीक है। यदि आप मेरी तरफ से एस के मापा के अलावा आपका इंटरेस्ट है कि यार मुझे रियल स्कोर अच्छे से करना है, तो एक और बुक मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि एस के मापा ही आपके लिए सफिशिएंट बुक है आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो दूसरी बुक मैं सजेस्ट करना चाहूँगा बार्टले, जो कि अच्छी बुक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह है उनके स्टडी मटेरियल आप फॉलो करो, वही सफिशिएंट है। और अभी हम रियल एनालिसिस के लिए 300 बेस्ट जो क्वेश्चन है वो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये जो 300 क्वेश्चन रहेंगे ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहेंगे। इनके 3 लेवल रहेंगे, एक इजी लेवल, थोड़ा सा टफ लेवल, हाई लेवल, जो कि मैंने आपको जो 5 टॉपिक बताए उनको देखते हुए सब कुछ हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। और जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह है हम टेलीग्राम चैनल पे जो अपना है वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। और जो भी आपको लगे वो आप फील फ्री टू आस्क टू अस। एंड जो हमारा अभी जो I10 MSc वाला का जो मेन मोटिव वही है कि यार हम हर एक स्टूडेंट को उसके जो पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहें। तो वी आर स्टार्टिंग समथिंग स्पेशल फॉर यू गाइस, ठीक है। तो यार यदि आप ये वीडियो लगभग 24 जून के बाद अब देख रहा हो तो वाला वीडियो जाके देख लें, तो आपको वहाँ से कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि जो हम एक मेन जो सरप्राइज लाने वाले हैं वो क्या है हर एक स्टूडेंट के लिए। तो गाइस यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो कोशिश करो अपने फ्रेंड इन सभी के साथ जरूर आप शेयर करो, जितने भी IIT JEM की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं। और यार वी आर ऑल्सो बिल्डिंग ए वेबसाइट जहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और ऐसे सारे ढेर वीडियोस तो यहाँ पर आते जाएंगे सभी डिपार्टमेंट के, तो डोंट वरी, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, कहीं ना कहीं अच्छी सी हम टीम बना रहे हैं जहाँ पर आपकी सभी की अच्छे से हेल्पफुल होगी। थैंक यू।